आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरुआत करते हैं इस समय की कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, वहां एनडीए वाली नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बिहार में खूब चल रही है। खैर, अब बात करते हैं आने वाले चुनावों की। अगले साल किन राज्यों में और कहां-कहां चुनाव होने हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केंद्र शासित पांडिचेरी और केरल में चुनाव होने हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां-कहां कितनी विधानसभा की सीटें हैं और आने वाले चुनावों में कितने बहुमत के साथ कोई भी पार्टी अपनी सत्ता उस राज्य में बना पाएगी। अगले साल पश्चिम बंगाल और असम, तमिलनाडु, केंद्र शासित पांडिचेरी और केरल में चुनाव होने हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि 2021 में कहां-कहां चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं। यहां 2021 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। वर्तमान की सरकार की बात करें तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। इस राज्य में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 148 सीटें चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी, केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। यहाँ वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। वी नारायण सामी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने यहाँ 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 16 सीटों की आवश्यकता है। असम, इस राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। यहाँ वर्तमान में एनडीए की सरकार है और बीजेपी की ओर से सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में यहाँ सीटों की बात करें तो 60 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें हासिल की थी। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 जीती थी। तो वहीं कांग्रेस यहां पर 26 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा पाई थी। चुनाव में बहुमत की बात करें तो यहां बहुमत के लिए 64 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। तमिलनाडु, इस राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं। यहाँ वर्तमान में AIADMK की सरकार यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार है। ई पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ बहुमत के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होगी। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी यहाँ तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने में जुटी है, जिसके लिए देश के गृह मंत्री खुद तमिलनाडु भी गए थे। केरल, इस राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में यहाँ CPI के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में LDF को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 43 सीटें मिली थी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले साल में बीजेपी कितने राज्यों में अपनी सरकार बना पाती है। तो देखा आपने कहां-कहां चुनाव हो रहे हैं, ये हमने आपको विस्तार से बताया। आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ताजा इन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ।